नमस्कार दोस्तों, खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। सोचिए यदि किसी का मोबाइल खो जाए और उस मोबाइल को ढूंढा ना जा सके या चोरी हो जाए तब ना ढूंढा जा सके। और बड़ी हैरानी की बात तब हो जाती है जब उस मोबाइल को पाने वाला व्यक्ति उसे किसी न किसी रूप में प्रयोग करने लगता है। लेकिन एक जरूरी सूचना आई है कि अगर किसी का मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो हम उस मोबाइल को परमानेंटली ब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि वह मोबाइल उस व्यक्ति के किसी काम ना आए, और अगर वह उसे अपने घर रखता भी है तो उसको पकड़ा जा सके। तो यह कैसे होता है? दरअसल हर मोबाइल अपने में एक यूनिक नंबर रखती है जहां से वह बनती है, और उस यूनिक नंबर को हम IMEI कहते हैं। यह IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। यह एक 15 अंक का नंबर होता है, पूरी तरह से यूनिक होता है। हर मोबाइल का अपना अलग अलग होता है। यह कंपनियां जो बनाती हैं वहीं से जनरेट हो जाता है, और यह IMEI नंबर डिवाइस से कनेक्ट होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसको चुरा ले या किसी का गिरा हुआ पा जाए तो इसके ब्लॉक हो जाने के बाद वह इसका प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे भले ही वह इसका सिम ही क्यों ना बदल दे। बस करना क्या होता है कि हमें IMEI नंबर को ब्लॉक कराना होता है, क्योंकि IMEI नंबर मोबाइल के फिंगरप्रिंट जैसा काम करता है। यह जब तक अनब्लॉक है तब तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक होगा इसे किसी भी तरह से प्रयोग भारत में किसी भी नेटवर्क पर ना तो कॉल करके किया जा सकता है, ना ही इसमें डाटा का यूज ही किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको ब्लॉक कराया जा सकता है यदि किसी का मोबाइल खो जाए। सबसे पहले तो यदि अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं किसी दुकानदार के यहाँ से, तो वहां पर बिल के साथ ही या मोबाइल में ही एक IMEI नंबर होता है जो कि 15 अंक का होता है। उसको आप नोट करके रख लीजिए। जैसे किसी का मोबाइल यदि खो गया या किसी ने चोरी कर लिया तो आप तुरंत जाइए EFIR करिए ऑनलाइन, जिसको FIR बोला जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है। आप उसको करिए जो कि उस एरिया का संबंधित थाना हो। उसके वेबसाइट पर आप जाकर के EFIR करिए और उस EFIR का आप नंबर नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आप एक वेबसाइट है CEIR, जिसको बोला जाता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसमें हर IMEI का नंबर नोट डाउन होता है। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल। वहां पर आप जाकर के कुछ ऑप्शन होते हैं उनको आप फिल कर दीजिए। जैसे कि आपका IMEI नंबर मांगेगा, आप उसको फिल कर दीजिए। एक ID प्रूफ लगा दीजिए, और जो आपने EFIR किया है उसकी कॉपी आप लगा दीजिए, चाहे PDF फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप उसको रखा हो उसको लगा करके आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तुरंत आपकी एक रिक्वेस्ट ID जनरेट हो जाएगी। उस रिक्वेस्ट ID को आप नोट करके रख लीजिए, और समय समय पर आप स्टेटस पर जाकर के चेक करते रहिए कि आपकी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है CEIR नंबर पर उसकी क्या स्थिति है। और अगर आपको जब पता चल जाता है कि आपका खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल प्राप्त हो गया है तो आप स्टेटस पर जाकर के CEIR वेबसाइट पर अपने जो ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक भी आप कर सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि बहुतों को मोबाइल मिल भी जाता है, और अगर ना भी मिला तो वह व्यक्ति इसे कतई यूज नहीं कर पाएगा, वह इसके किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ ऑथेंटिक और निष्पक्ष जानकारियां ही, चाहे वो न्यूज़ से संबंधित हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके समर्थन की नितांत आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार, जय हिंद।